हर बात का प्रमाणित करना उतना ही और अच्छा होगा। तो आप सभी साथी ध्यान से सुनते रहें, नए साथी हो भी ध्यान से सुने, नोट भी कर लें। आप पेपर पे नोट कर ले, एक बार सभी साथी नोट करना चाहे तो पुनः नोट कर ले। सबसे पहले बताना हमें कि हम एक राष्ट्रीय स्तर के बड़े अभियान में काम कर रहे हैं, ये सबसे पहले बात बोलनी है। फिर दूसरी बात बोलनी है जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। आप कहेंगे कि नया भारत क्या होता है, ये इसको हम एक बार इस प्राण गीत में अगर सुनेंगे देखेंगे तो हमें इसकी जो रचना है, इसकी जो कल्पना है वो हमें दिखाई देगी। खुशहाल यहाँ पर हर जनो फिर वो पूरा प्राण। तो दूसरा ये लिख लिया आपने। पहला हो गया हम बड़े स्तर के अभियान पे काम कर रहे हैं, दूसरा हो गया हमारा मकसद हो गया नए भारत का निर्माण, तीसरा हो गया प्राण गीत, और चौथा हो गया फिर आपको संचालक के बारे में जो भी बताना है आप वो बता सकते हैं। तो ये चार तो यहाँ तक हो गए क्रम। फिर पांचवा बोलना है कि लाखों लोग पूरे हिंदुस्तान के हर गांव गांव जिले जिले में लाखों लोग मिलकर सेवक बनकर इस अभियान की सेवा कर रहे हैं। ये बोलना बहुत जरूरी है। इससे क्या होता है कि उनको लगता है कि फिर उसके कुछ फोटो वोटो आपने दिखा दिए, वीडियो दिखा दिए जिसमें बड़ी संख्या में लोग हैं काम करते हुए, कुछ मतलब प्रोग्राम के ही दिखा पाएंगे। काम का मतलब था एनिवर्सरी प्रोग्राम है या बड़ा प्रोग्राम का फोटो सबके पास रहता ही है। तो वो एक उनको अच्छे से प्रभावित हो गए कि यार कोई वाकई में कोई बड़ा और अच्छा कार्य ये लोग करते हैं। फिर हमने बताया कि नेक्स्ट पॉइंट आ गया, इस अभियान के तीन मुख्य उद्देश्य। उद्देश्य तो इसके बहुत सारे हैं पर मुख्य तीन उद्देश्य मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। वो तीन हमने उद्देश्य बता दिए कि स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। यहाँ पे थोड़ा चेंज किया है, नहीं सभी साथियों ने, क्योंकि जिनका अभ्यास हो चुका हो तो अच्छी तरह से समझ रहे, लेकिन पहले हमने तीन उद्देश्य में लिखा हुआ था, एक नए भारत का निर्माण, स्वावलंबन और ये अपना स्वास्थ्य रक्षा। ये तीन उद्देश्य लिखे हुए थे। अभी इसमें नए में एक तरीके में क्या किया है, नए भारत के निर्माण को तो मुख्य मकसद में ले लिया अपन ने, क्योंकि वो तो बड़ा एक पूरा ही हिंदुस्तान का सारा आ गया, और उद्देश्य में तीन कर लिया हमने, स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। ये थोड़ा सा चेंज यहाँ पर किया है। अब स्वास्थ्य रक्षा की बात आती है तो वो आपको अच्छा प्रभावशाली तरीके से बताना है कि कितनी समस्याएं हैं, बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और इसका कारण होता है भोजन। क्या हम खाते हैं, क्या लेते हैं, उसी से शरीर बनता है। तो जैसा खाएंगे वैसा ही तो बनेगा। तो हमारी संस्था ने शुद्ध और स्वास्थ्यप्रद प्रोडक्ट पर इतना काम किया है, ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट इजाद किए हैं जो कभी किसी संस्था ने ध्यान ही नहीं दिए। उदाहरण के लिए जैसे ये जो ऑयल है, तो पहले इसको कोई नहीं जानता था, कोई जानते ही नहीं थे कि, लेकिन ये अकेला दुनिया का ऐसा तेल है जो तेल के नुकसान नहीं करता है, ये कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता नहीं है, पर ये कोलेस्ट्रॉल को कम भी करता है। दूसरे तो बढ़ाते हैं, ये बढ़ाता नहीं, इतना ही नहीं फायदा, ये कम भी करता है। ऐसे एक उदाहरण किसी भी चीज का आप जो भी देना चाहे, हम ओरिजिनल का तेल का अक्सर कर इजी रहता है प्रोडक्ट तो उसका दे देते हैं। कुछ हमारे पास रिजल्ट होते हैं फिर वो यहाँ पे दिखाते हैं, ये देखिए ये इस परिवार में ऐसी प्रॉब्लम थी, है, और हमने उसको ऐसे ठीक किया है प्रोडक्ट अपना कर। मैं हमारे घर की बात बता दूं तो जब से हमने ये प्रोडक्ट उपयोग में लेना शुरू किया था, हमारे यहाँ दवाएं का काम ही खत्म हो गया, और हम बहुत ही मजेदार। ऐसा कुछ कन्विंस करना होता है कि वाकई में हेल्थ पर, और हेल्थ के लिए हमारी संस्था में बहुत सारी और भी गतिविधियां होती है। योगा का प्रोग्राम प्रतिदिन होता है, सेहत आपके हाथ के प्रोग्राम होते हैं जहाँ पर सेहतमंद रहना सिखाया जाता है, डाइट क्या लेनी चाहिए वो सिखाया जाता है। तो ऐसी और भी बहुत सारी गतिविधियां होती है। तो
थोड़ा सा आप जितना नहीं अभी नहीं बता पा रहे तो कोई बात नहीं, आपने प्रोडक्ट का तक और प्रमाण तक, और उसके बाद स्वावलंबन में अपन बता ही सकते हैं कि आज किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई क्या है, तो कितनी सारी दिक्कतें हैं, पर यहाँ पर बड़ी आसानी से बिना पूंजी लगाए हम इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। ये भी अवसर इसने इजाद किया गया है और लाखों लोग प्राप्त भी कर रहे हैं। और महिला सशक्तिकरण पे भी अभियान में बहुत ही जबरदस्त काम किया गया है। आज ढेरों महिलाएं इस अभियान में जुड़कर आगे आकर अपना, तो ऐसे तीनों उद्देश्य के बारे में बता दिया। और लास्ट में फिर क्या बताया कि हमें आपका इस अभियान में सहयोग चाहिए। पहले हम जब बताते थे तो ऐसे नहीं बोल सकते थे हम सहयोग चाहिए, क्योंकि पहले तो हम अलग तरीके से बताते थे, तो सहयोग की बात तो वहां आती नहीं थी। पर यहाँ क्योंकि जब हम मिशन की बात कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर के, तो हम बोल सकते हैं हमें आपका सहयोग चाहिए, लेकिन सहयोग में कोई चंदा नहीं चाहिए। हमारी संस्था में चंदा वगैरह नहीं लिया जाता है। हमें तो ये चाहिए कि आप भी इस अभियान में शामिल हो और आपके जान पहचान के लोगों को भी इस अभियान में आप शामिल करें। तो आगे फिर अपनी बातचीत में उनका क्या रुचि रहती है, कैसा रहता है। पर इस तरह से एक पावरफुल प्रेजेंटेशन हम देंगे ना, तो आप कितने भी साथी हो, किसी भी लेवल के, चाहे आप 10 में बताओ, आप 100 में बताओ, आप 50 में बताओ, बड़े लोगों को बताओ, कहीं भी बताओ, तो बहुत सारा तो रिजल्ट इसमें आता है पॉजिटिव। चलिए, तो मैंने और थोड़ा सा आपको, कि आपको ये नहीं समझे नए साथी कि अरे क्या बता रहे हैं, तो वो बता रहे हैं जो सही बता रहे हैं, तो इसलिए मैंने और थोड़ा सा क्लियर कर दिया था। चलिए आगे और अभ्यास करते हैं, थोड़ा और अच्छे से अभ्यास करते हैं। चलिए मनोज, एक तो हमें अभ्यास इस तरह से करना है कि हमारे हम सभी साथियों को आराम से सिखा सकें। हम बहुत विशिष्ट तरीके से बोलेंगे ना, तो साथी सीखने में कंफ्यूज हो जाए, होते जाएंगे। एक बार सीख जाए फिर भले ही अपन इधर उधर शब्द थोड़े बहुत करेंगे तो चलेगा, लेकिन अभी शुरुआत है तो फिक्स शब्दों का इस्तेमाल करें। तो एक बार बेसिक बेसिक सब सीख जाए, फिर हमको इसकी बजाय ये लाइन बोलनी है, उसकी बजाय वो बोलनी है, वो चलेगा, बाद में चलेगा थोड़ा बहुत। दूसरा, अभ्यास हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि हम फ्लो में बोलें बहुत अच्छे तरीके से, कहीं भी खड़े हो जाएं, किसी भी स्थिति में हो, हमारा उतना अभ्यास होना चाहिए। तीसरा, जब हम स्वास्थ्य रक्षा की बात करते हैं तो हमें एक सिखाया गया है कि ये हर घर में बीमारियां हैं, 10 में से 5 बीमार होते हैं, और जैसे कि ये बीमारियां होती है। यहाँ मैं थोड़ा सा परिवर्तन चाहूंगा, बीमारियों के नाम लेने की हमें जरूरत नहीं होती है अभी, क्योंकि वो बीमारी उस घर में नहीं है, तो वो तो फिर अलग हो जाएगा, वो नहीं बात को ध्यान देगा, तो वो जरूरत नहीं होती ना। जिसको जो बीमारी अपने आप हो, उस बात को सुनने के लिए जुड़ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा चेंज है ना। तो स्वास्थ्य रक्षा में हम सिंपल ये बोल सकते हैं कि हम सभी जानते हैं कि बीमारियां बहुत ज्यादा फैलती जा रही है, हर घर में बीमारियां हैं, और उसका कारण है भोजन। स्वास्थ्य रहित भोजन का ये कारण है, बस ठीक है। और हमारी संस्था ने भोजन को सही करने के लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारे अच्छे अच्छे उत्पाद, जिन चीजों पे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, वैसे उत्पाद विकसित किए। तो शब्द सीमित, वही लाइनें एक बार अभ्यास के लिए वही रखें, कीजिए। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ, और फिर हम सभी सेवक साथी मिलकर राष्ट्रीय सत्र के बहुत बड़े मिशन पर कार्य कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। इसकी मूल भावना, इसका जो प्राण गीत है, वो इस उद्देश्य को दर्शाती है। प्राण गीत की 2 लाइनें: खुशहाल जहां पर हर जन हो,
सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सपना। तो पूरा प्राणगीत सुनाते हैं। उसके बाद ये जो मिशन है पूरे भारत में बड़े स्तर पर चल रहा है। लाखों लोग सेवक बनकर इसमें कार्य कर रहे हैं। नए भारत के निर्माण के 3 मुख्य बिंदु हैं: स्वास्थ्य सुरक्षा, स्वावलंबन, महिला शक्तिकरण। तो स्वास्थ्य की बात करें तो हमारी संस्था में स्वास्थ्य को सही रखने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। हमारी संस्था में बहुत सारे लोगों को बिना पूंजी लगाए रोजगार का मौका मिलता है। हमारी संस्था में महिलाओं को आगे आने का मौका मिल रहा है। हमें आपका सहयोग चाहिए इस अभियान में। हम चाहते हैं कि आप भी परिवार सहित इस अभियान में शामिल हों और अपनी जान पहचान वाले सभी लोगों को भी इस अभियान में परिवार सहित शामिल करवाएं। इस अभियान में शामिल होने के लिए कोई चंदा या फीस नहीं लगती है। आप एक बार हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके जरूर देखो। आप चाहें तो इस अभियान में शामिल होकर भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करके देख सकते हैं। तो इस मिशन को शुरू करने वाली महान शख्सियत श्री त्रिलोकचंद छाबड़ा जी की ये एक बुक है, जीवन एक खोज। आप इसको एक बार जरूर पढ़िए। तो सर ऐसे बता के फिर प्रोडक्टों के बारे में जो हेल्थ के लिए सब जरूरी हैं वो सब के सब प्रोडक्ट बताते हैं सर। हल्दी, पत्ती, नमक, टोटल प्रोडक्ट दिखा के। तो बस सर। यस, इसमें थोड़ा सा जो अपन 3 उद्देश्य बताए थे तो वो थोड़ा उसमें और कुछ अच्छा करना पड़ेगा। थोड़ा ठीक से बताना 3 उद्देश्य। यस, और आगे आगे बढ़े सर। हाँ, इफ्तिकार भैया आइए। मैं इफ्तिकार हुसैन। हम लोग बहुत बड़ा विशाल बड़ा एक राष्ट्रीय स्तर के मिशन से जुड़े हैं जिसका उद्देश्य है नए भारत का निर्माण। इनका जो संस्थापक है जिनका नाम है तिलक चंद छाबड़ा, जिन्होंने एक आध्यात्मिक पुरुष है, जिन्होंने बहुत सारा किताब लिखे हैं, बहुत सारा गीत लिखे हैं, बहुत सारा ह्यूमैनिटी के ऊपर बहुत सारा काम किए हैं। तो ये जो मिशन है इसका भाव, इसका जो भावना उनका लिखे हुए एक गीत प्राण गीत में छुपे हुए हैं। आइए हम सुनते हैं प्राण गीत को। 2 लाइन: खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूरा जीवन हो, सब काम करे अपना अपना, खुद पूरा करे अपना सभी। इस मिशन से लाखों लोग पूरे इंडिया से सेवक के रूप में काम कर रहे हैं। इस मिशन का 3 मुख्य उद्देश्य है। एक तो है स्वास्थ्य रक्षा, 2 नंबर है स्वास्थ्य स्वावलंबन, 3 नंबर है आपका नारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा, आप देखिए हर 10 लोगों में 5 लोग किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहा है। और इसका कारण जो है आप लोग जानते हैं, जो कि हम लोगों का मिलावटी खानपान और खानपान पे पुष्टि नहीं होना। तो इस मिशन इतना अच्छी तरीके से लोगों को खानपान के ऊपर ध्यान देता है, इतना अच्छा तरीके से जो प्रोडक्ट बनाते हैं। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये कंपनी और कंपनी का जो सोच है, ऐसा प्रोडक्ट ऐसा सोच किसी के पास नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ आप एक बार यूज करके देखिए, बहुत बेहतर, बहुत अच्छा आपको लगेगा। तो इसके बारे में थोड़ा और भी डिटेल से सर बात करते हैं। हेल्थ गार्ड और जिनको सर हम लोग का न्यूट्रिशन प्रोडक्ट और ओरिजिनल है, इसके बारे में और भी बात करते हैं। नेक्स्ट जो है सर स्वावलंबन। आप देखिए पूरे इंडिया में 54% लोग जो कि बेरोजगार है। हम लोग इस मिशन से जुड़कर स्वावलंबन हो सकते हैं, अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो सकते हैं। यहाँ बहुत मौका है यहाँ स्वावलंबन होने के लिए। इसके साथ हम लोग जो हम लोग का जो बड़ा बड़ा प्रोग्राम है उसका प्रोग्राम का पिक्चर भी दिखाते हैं। 3 नंबर जो है महिला सशक्तिकरण। आज देखिए पूरे इंडिया का जो है आधा % महिला है, लेकिन महिला यदि पूरा इंडिया का जो जीडीपी देखा जाए तो इसपे जो इंडिया का जीडीपी है उसमें महिला का भाग बहुत ही कम है। लेकिन इन संस्थापक
इन और ये जो मिशन का उद्देश्य महिला को आगे लाना, उसका सेल्फ डेवलपमेंट करना, इसके ऊपर बहुत बारीकी से काम कर रहा है। बहुत सारा महिला है अपने घर से ये काम करके अपने पैरों पर खड़ा हो सकते हैं और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और सर इनका भी, इस मिशन का और भी सारे उद्देश्य है। जैसे हम लोग इस साल में एक उद्देश्य लिए है जो 5 लाख वृक्षारोपण करेंगे, इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और व्यसन मुक्ति के ऊपर भी ये मिशन काम करता है सर। और सर हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे। आप देखिए, ये संस्था आपसे कोई चांदा नहीं मांगता है। बहुत सारा जो एनजीओ है वो क्या करते हैं, चांदा चांदा मांगते हैं, लेकिन ये संस्था कभी आपसे चांदा नहीं मांगता है। हम लोग चाहते हैं आप और हम मिल के इस मिशन को आगे बढ़ाएं, और आपके जितने सारे परिचित आदमी है उसको भी आप इसमें शामिल करके आप और हम मिलके इस देश का, नए भारत का निर्माण का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। बहुत ही एडवोकेट सुनील कुमार को बुलाइए। मैं भी उनको ही बुला रही थी। आइए सुनील सर। सर सभी इस प्लान पे काम किए हैं, और इसको हम जैसे फील्ड में बताते हैं शुरुआत में कि हम सबका है एक ही मकसद, नए भारत का निर्माण। हम सब लोग एक बहुत बड़े राष्ट्रीय स्तर पे काम कर रहे हैं जिसका मकसद है नए भारत का निर्माण। इसको माननीय त्रिलोक चंद छाबड़ा जी 23 सालों से लगातार इन लोगों के जीवन को बदल रहे हैं, और इस पे काम करके आज लोगों की जिंदगियां बदली हैं। और जिसकी मूल भावना इस प्राण गीत में निहित है, जिसमें खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो, सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें हम अपना सपना, कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, और जन स्वावलंबी बन जाए सब। तो पूरा प्राण गीत में हम लोगों को सुनाते हैं। उसकी बात, इसके 3 उद्देश्य हैं: स्वास्थ्य रक्षा, स्वावलंबन और महिला सशक्तिकरण। स्वास्थ्य रक्षा के लिए शुद्ध एवं स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट उपलब्ध कराए जाते हैं, और स्वावलंबन के लिए लोगों को घर बैठे बिना पूंजी लगाए व्यापार करके अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं मैम। और उसके बाद महिला सशक्तिकरण के लिए सभी महिलाओं को घर बैठे और अपनी रुचि के अनुसार संगठित होकर काम करने के लिए प्रेरित किया जाता है, काम करने का मौका मिलता है। तो इस अभियान में हम आपका भी सहयोग चाहते हैं, लेकिन हमें चंदा या पैसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि आप भी इस अभियान में शामिल हों और अपने पड़ोसी रिश्तेदारों को भी शामिल करें, जिससे इस अभियान को और भी प्रभावशाली तरीके से जन जन तक पहुंचाया जा सके। तो आओ मिलकर हम सब लोग शुरुआत करें। इस तरीके से सर इसको प्रेजेंटेशन देते हैं लोगों को, और तब जाकर के हम आगे अपने प्लान को बताते हैं और अपने सिस्टम को बताते हैं। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत करते हैं। तो आपने इस पे काम किया है? जी सर, क्या शुरुआत परिणाम? में और लोग सर बात ही मानते हैं। पहले के मुकाबले परिणामों में कोई अंतर आया क्या है, बताइए सर। जी सर, बहुत बढ़िया सर। मैं जब लोगों को ये बात बताता हूँ तो लोग कहते हैं हाँ जी बताएं क्या करना है, कैसे करना है। तब जाकर के उनको हम अपनी बाजार व्यवस्था, जो भी चीजें हैं, प्रोडक्ट दिखाते हैं और चीजें बताते हैं। तो इसका सर रिजल्ट बहुत बेहतरीन आया है, जो लोग बड़ी आसानी से बात को मान जाते हैं सर। बहुत बढ़िया। चलो, ये तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे साथी बताने के लिए तैयार हैं, अभ्यास कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा जिस स्तर पे इस नए तरीके से बताने पे काम होना चाहिए उसको थोड़ा और हमें वृद्धि करनी है। ये तो इतना बढ़िया तरीका है कि आप जितना चाहो काम कर सकते हो, आपको कोई मना करेगा ही नहीं, मना ही नहीं करेगा, वो आपको 20 साथी और दे देगा। तो इस पे थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। फील्ड में बताने से अभ्यास होगा, केवल यहाँ बोलने से अभ्यास नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल पक्का मान लीजिए। यहाँ भले आप 50 बार भी कर लेंगे तो अभ्यास नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा। क्रिकेट केवल घर पे खेल के क्रिकेट नहीं सीखा जा सकता है, फील्ड में जाके खेलना ही पड़ता है अभ्यास के लिए। तो हम सभी साथी बहुत अच्छा अभ्यास करें। आज का मकसद यही था कि इस नए तरीके को हम बहुत बढ़िया तरीके से अभ्यास करें और फील्ड में इस तरीके से काम करें। मैं बिल्कुल कैलकुलेशन के साथ ये कह सकता हूं कि पहले वाले तरीके को अगर हम 5 नंबर देते हैं तो इस नए तरीके को हम 200 नंबर दे सकते हैं।
इतना फर्क है, बहुत ज्यादा फर्क, बहुत ही ज्यादा फर्क। तो हम सभी इस पे काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सभी साथियों का। और आज अच्छा बात ये लगा कि तैयारी बहुत ज्यादा है आप सबकी। वीडियो को चलिए, पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल सर पे आप ओवर नए हैं ओवर द तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, कमेंट करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।